वेरी गुड इवनिंग। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम का पैटर्न। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि आपको कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए अगर आपको नीट को क्लियर करना है। इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं अभी प्रिपरेशन की, ये वीडियो उनके लिए एकदम खास है। आपको हम जीरो लेवल से बता रहे हैं कि आपको क्या करना होगा और कैसे एग्जाम का क्या क्या पैटर्न है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन सी चीजें आपको ज्यादा पढ़नी है, कौन सा कम पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको हम इसमें बताएंगे। देखिए एग्जाम का पैटर्न एकदम क्लियर है। टोटल 180 क्वेश्चंस आते हैं। 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के होते हैं, 45 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं और 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के होते हैं। तो 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के होते हैं, तो आपको ऑब्वियसली बात है कि 90 क्वेश्चंस के लिए आपको बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए नेगेटिव मार्किंग है इसमें, तो आपको सोच समझ के आंसर देना है। इफ यू डोंट नो द आंसर लीव इट, कोई दिक्कत बात नहीं है। मैंने बहुत बार देखा है कि जो क्वेश्चंस छोड़ते हैं बच्चे वो ज्यादा फायदे में रहते हैं और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और गलत हो जाता है वो नुकसान में रहते हैं। इसीलिए ये नेगेटिव मार्किंग का जो चक्कर है उसको आपको ओवरकम करना है। वो कैसे ओवरकम होगा? आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपने आंसर पे, और अगर आंसर आपका कॉन्फिडेंट है, आपको अपने आंसर पे भरोसा है कि हाँ हम जो लगा रहे हैं वो सही है और एकदम क्रिस्टल क्लियर है, तो ही आप उसको टिक करें, अदरवाइज लीव इट, कोई दिक्कत नहीं है। जो पूरा पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है, कुछ भी सब्जेक्टिव नहीं है, सब कुछ एमसीक्यू बेस्ड होगा। हाँ, कई बार मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, दोनों तरफ कॉलम्स होते हैं वो मैच करते हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स है, कोई पर्टिकुलर वर्ड छोड़ दिया है उसने, लेकिन जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो एमसीक्यू ही होगा। इसके बाद आते हैं एक एक करके तीनों सब्जेक्ट को देख रहे हैं। देखिए फिजिक्स 45 नंबर का है। मैकेनिक्स, इसमें आप स्ट्रेट लाइन मोशन, यूनिट एंड डायमेंशन, एनएलएम, रोटेशनल मैकेनिक्स, ये सारी चीजें इसमें आप पढ़ने वाले हैं। मतलब जो न्यूटन भाई साहब है उनका कंट्रीब्यूशन इसमें आप पढ़ेंगे मैकेनिक्स में। फिर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर आपका प्रिपेयर अच्छे से हो गया तो आपने बहुत बड़ा सेक्शन कवर कर लिया, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो चैप्टर, वो जो पूरा यूनिट है, मतलब ये पूरा काफी बड़ा यूनिट है, ये ऑलमोस्ट 15-20 लेक्चर का ये समय लेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। वहां से शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एसी, ये सारी चीजें आपको इसमें कवर करनी होती है। इसके बाद आते हैं ऑप्टिक्स में, जिसमें आप लाइट के बारे में पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो ये दोनों चीजें आपको इसमें ऑप्टिक्स में पढ़ाई जाएगी। इसमें कुछ चीजें क्लास 10th का जो आपका कंसेप्ट आपने बिल्डअप किया होगा वो आपको हेल्प करेगा और बहुत सारी चीजें नया पढ़ने को आपको मिलेगा। लास्ट में आते हैं मॉडर्न फिजिक्स पे। इसमें आते हैं सेमीकंडक्टर्स, कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। और जो बच्चे नया एनरोल किए हुए हैं, अभी 11th में है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, तो उसके लिए ये वीडियो हमने बनाया। देखिए केमिस्ट्री पे आते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। प्लीज नोट इट डाउन। आप वीडियो को पॉज करिए और लिखते हुए रहिए ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। ठीक है, केमिस्ट्री आती है 3 सेक्शंस में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, बच्चे पूछते हैं सर कौन सी बुक रिफर करें, हम कंफ्यूज हैं, मार्केट में इतने सारे बुक अवेलेबल हैं, हम कौन सी बुक रिफर करें, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है, इतना बड़ा टारगेट है, तो उसमें चीजें काम चलाओ तो होनी नहीं चाहिए। जो भी चीजें होनी चाहिए परफेक्ट होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक पूरा एक एक लाइन एनसीईआरटी ही आता है, एनसीईआरटी ही पढ़िए। ऑर्गेनिक की जहां तक बात है, ऑर्गेनिक में आपको ओपी टंडन और एक आध और बुकें मैं फ्यूचर में आपको बता दूंगा। अभी आप प्रिपरेशन एनसीईआरटी से ही शुरू करिए। जो फिजिकल केमिस्ट्री की बात है, फिजिकल केमिस्ट्री में ओपी टंडन भी फिजिकल केमिस्ट्री का आप लगा सकते हैं, पी बहादुर भी आता है, उसको भी आप क्लियर कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपका मोल कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए और जो बेसिक केमिस्ट्री है वो भी अच्छी होनी चाहिए। आपको केमिकल रिएक्शंस बैलेंस करने आने चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मोल कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपका मेजर पोर्शन है क्योंकि ये बायोलॉजी है, ये आपका सबसे बेहतरीन होना चाहिए।
तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें मजा आता है बच्चों को क्योंकि आपके बॉडी के बारे में है, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी को भी पढ़ना है, इक्वली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि किसी चैप्टर को ज्यादा पढ़ लिया, किसी को कम पढ़ लिया, ऐसा कोई बात नहीं है। सबको प्रॉपर पढ़िए, सबका कवरेज लीजिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि प्रॉपर कवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लियरेंस ऑफ एन एग्जाम, ठीक है। इसके बाद है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर बात करें वेटेज की, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत वेटेज रखता है, बहुत सारा मार्क कैरी करता है। मोलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी। इसमें लास्ट में जो इकोलॉजी लिखा है, इकोलॉजी थ्योरेटिकल समझ के बच्चे उसको छोड़ देते हैं, लेकिन इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी अगर आप पढ़ कर नहीं गए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि इकोलॉजी बहुत ज्यादा मार्क कैरिंग है और आसानी से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी, देखो बायोटेक्नोलॉजी लॉजिकल चीजें होती हैं, जेनेटिक्स में लॉजिकल चीजें होती हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में लॉजिकल चीजें होती हैं, लेकिन जो इकोलॉजी है वो पूरा का पूरा याद रखने के ऊपर बेस्ड है। अगर पॉपुलेशन जेनेटिक्स को छोड़ दें तो वो सारी चीजें आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। तो ये था एक ओवरव्यू, हमने आपको सिलेबस का एक ओवरव्यू दे दिया कि आपको ये चीजें पढ़नी है, और आप तैयारी में बिल्कुल फुल स्विंग से लग जाइए, और हमारी टीम आपको हमेशा पल पल हेल्प करेगी। 24 आवर आपके लिए हम हैं, और आप कभी भी हमको डाउट्स सेशन हम ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये हमारा वादा है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। प्रिपेयर करते रहिए, डाउट पूछते रहिए। थैंक्स।